हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए ज्यामिति में वृत्त। तो देखिए, ज्यामिति ये हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है जिसे मैं आपको लिए पढ़ा रहा हूँ, और ऐसी ज्यामिति मैंने आपको पढ़ा दी है जो इंडिया के हर एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट रहेगी। अब इसी में ये लास्ट टॉपिक रह गया है हमारा ज्यामिति में वृत्त, जो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ा दूंगा। इम्पोर्टेंट और एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानना है। इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाती है या फिर जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आइए समझते हैं पहले वृत्त क्या होता है और इसको कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनता है तो वो सॉल्व हो जाए। तो वृत्त देखिए क्या होता है, एक ज्यामितीय संरचना होती है वृत्त भी। वृत्त की परिभाषा कुछ इस तरह से होगी, एक ऐसी ज्यामितीय संरचना जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है, ऐसी ज्यामितीय संरचना को हम कहते हैं वृत्त। तो देखिए कैसे बनता है वृत्त। आपको एक निश्चित बिंदु लेना है, ये निश्चित बिंदु मैंने ले लिया। अब आपको क्या करना है, एक लंबाई लेनी है और उस लंबाई को लेकर आपको इस निश्चित बिंदु के चारों ओर एक ऐसी ज्यामितीय संरचना बनानी है जिसकी दूरी सदैव इस निश्चित बिंदु से समान रहे, तो वही हमारा होता है वृत्त। तो मैंने मान लीजिए इतनी मैंने निश्चित दूरी ले ली, तो मुझे एक ऐसी ज्यामितीय संरचना बनानी है जिसकी दूरी इस निश्चित पॉइंट से हमेशा समान रहे। तो वो कुछ इस तरह से बनेगी, तो बिल्कुल गोल बनेगा ये, आप देख लें। अभी तो ऐसा थोड़ा बहुत होगा तो आप एडजस्ट कर लें। तो ये निश्चित बिंदु हो गया, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ये निश्चित बिंदु हो गया। अब इस निश्चित बिंदु से आप चाहें तो इधर चले जाना, चाहे इधर माप लेना, चाहे इधर कहीं भी ऊपर नीचे माप लेना। ये जो ब्लैक जो बाउंड्री बनाई है यहाँ तक हमेशा दूरी समान रहेगी, तो यही हमारा क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। अब इसमें कुछ बिंदु होते हैं, कुछ परिभाषाएं आपको जाननी है। ये जो निश्चित बिंदु होता है, मान लीजिए इसका नाम है O, इस निश्चित बिंदु को हम कहते हैं वृत्त का केंद्र, सेंटर, इंग्लिश में बोलते हैं इसे सेंटर। ओके, तो जो निश्चित बिंदु होता है उसको बोलते हैं हम वृत्त का केंद्र। और अगर मैं इस निश्चित बिंदु से यहाँ तक एक रेखाखंड खींच दूँ, इस ब्लैक बॉडी तक, यहाँ तक मान लीजिए ये पॉइंट A है, तो इसी लंबाई का तो हमने ये खींचा है गोल गोल सर्कल, गोल जो खींची है बॉडी वो इसी लंबाई की तो है। आप इधर खींच लेना इस लंबाई को, चाहे इधर इधर, सभी समान रहेंगी। तो ये जो निश्चित लंबाई होती है, इस निश्चित लंबाई को कहते हैं हम वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर OA क्या होगी, OA बराबर होगी वृत्त की त्रिज्या, रेडियस। और ये इस निश्चित बिंदु से आप ये जो ब्लैक बाउंड्री है कहीं पर भी रेखाखंड खींच देना, निश्चित बिंदु से ये जो ब्लैक बाउंड्री है यहाँ तक एक किधर भी रेखाखंड खींच देना, वो सभी क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है, और सभी समान लंबाई की होंगी। तो ये होगी वृत्त की त्रिज्या। दूसरा, अगर मैं यहाँ से इसको आगे बढ़ा देता हूँ, इस रेखाखंड को यहाँ तक मिला देता हूँ, मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा B मान लीजिए, तो ये जो पूरा AB रेखाखंड आपको दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कहते हैं हम वृत्त का व्यास। तो AB बराबर होगा वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। और आप देख रहे हो क्लियर त्रिज्या और वृत्त के व्यास में क्या संबंध होगा, आप देख सकते हो। देखो ये इतना आधा तो क्या है त्रिज्या, ये भी त्रिज्या होगी। अगर मैं OB लूँ यहाँ पर, अगर OB ले लूँ तो ये भी त्रिज्या होगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या होगी, लेकिन ये पूरा PA या फिर कह दो AB, यानी OA जोड़ लूँ प्लस OB जोड़ लूँ तो ये जो पूरा होगा, इसमें मैं लिख देता हूँ OA प्लस OB, तो ये हो गया वृत्त का व्यास। तो यहाँ से एक संबंध हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो त्रिज्या होती है वो वृत्त के व्यास की आधी होती है। तो इसे लिख लेना आप, मैं लिख देता हूँ, त्रिज्या बराबर होती है व्यास का आधा। तो ये पॉइंट है जो आपको नोट करना है। या फिर हम कह सकते हैं कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। देख लीजिए, व्यास बराबर त्रिज्या का दोगुना हो रहा है ना। अरे ये इतनी त्रिज्या है और ये पूरा व्यास है, तो ये दोगुना हो रहा है ना, तो इसको हम व्यास कहते हैं। अब एक और चीज़ रह जाती है इसमें, और जीवा क्या होती है। देखिए वृत्त में आप एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक रेखाखंड खींच दीजिए, एक ऐसा रेखाखंड वृत्त में जो एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ता हो तथा केंद्र से होकर नहीं गुजरता हो, तो उसको हम कहते हैं, उस रेखाखंड को जीवा। ध्यान देना क्या कह रहा हूँ मैं, इस
केंद्र से होकर नहीं जाना चाहिए वो रेखाखंड, और कैसा होना चाहिए, जो वृत्त के एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ता हूँ। मान लीजिए मैं ऐसे खींच देता हूँ और इसको नाम देता हूँ मैं CD, तो यहाँ पर CD क्या होगा, ये हो गया जीवा। तो वृत्त के अंदर आप कहीं भी एक सिरे से दूसरे सिरे को मिला दीजिए एक रेखाखंड के द्वारा, ये सभी क्या कहलाते हैं, जीवा कहलाते हैं। ये जीवा होगी, ये जीवा होगी। बस ध्यान देना, अगर आपने इसको यहाँ से केंद्र से होकर गुजार दिया तो फिर वो जीवा नहीं, फिर वो व्यास हो जाएगा। ओके, बस केंद्र से होकर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा रेखाखंड जो वृत्त में एक सिरे से दूसरे सिरे तक खींचा जाता है तथा केंद्र से होकर नहीं गुजरता है, उसको हम कहते हैं क्या, जीवा, वृत्त की जीवा। तो ये सभी जीवाएं होती हैं, ऐसे खींच लीजिए, ऐसे खींच लीजिए, बस सेंटर से होकर नहीं जानी चाहिए, तो ये जीवा होती है। बस यही टर्मिनोलॉजी होती है जो वृत्त यानी सर्कल से संबंधित होती है, बस इतना ही होता है। अब है क्या, देखो क्वेश्चन किस पर बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं कुछ एंगल इसमें बनते हैं वृत्त में। ओके, कुछ एंगल, कुछ कोण बनते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। वो मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कौन से हैं जिन पर क्वेश्चन बनते हैं। ये तो बेसिक सी नॉलेज होगी, मे भी पूछा जाए क्वेश्चन तो इस पर पूछा जा सकता है त्रिज्या और व्यास पर, लेकिन और कुछ इसमें है नहीं। बाकी अब जो मैं बताने वाला हूँ उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप इस इन्फॉर्मेशन को नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए तो समझते हैं वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। और देखिए ये 2-3 बिंदु हैं जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इनको पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इनकी ज्यामितीय चित्र बनाकर समझा दूंगा। तो पहला बिंदु है, देखिए क्या कह रहा है कि वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। देखिए तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब वृत्त से क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं पर बनता है। तो क्या कह रहा है पहले बिंदु में, वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त में बना कोण समकोण, समकोण का मतलब 90 अंश का होता है। कैसे, देखो अभी इसका चित्र देखिए तब समझ में आएगा। तो इस पहले वाले का चित्र मैं यहाँ पर बना देता हूँ। तो मान लीजिए ये हमारा है एक कोई वृत्त, ओके, वृत्त मान लेना, वैसे ये बिल्कुल गोल होता है। मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ पर है। तो देखिए वृत्त का व्यास क्या होगा, ये होगा वृत्त का व्यास। और वृत्त का व्यास ऐसा होता है जो उस वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, ये दोनों भाग बराबर होंगे, तो वृत्त का व्यास 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो इसी को, ये जो 2 बराबर भाग हैं, इन्हीं में से कोई भी भाग है ले लीजिए, उसी का नाम होता है अर्धवृत्त। तो उसी को कहते हैं हम अर्धवृत्त। तो देखिए ये आपका वृत्त का व्यास है, इसको नाम दे देता हूं मैं AB, और मान लीजिए ये पॉइंट है आपका O। तो ये आपका AB वृत्त का व्यास है जो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। देखो ऊपर वाला भाग देखो और नीचे वाला, तो इन्हीं भागों को हम कहते हैं अर्धवृत्त। तो इसका ही नाम क्या होता है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, इनका नाम होता है अर्धवृत्त। तो ये वाला बिंदु क्या कह रहा है कि वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त में बना कोण परिधि पर बनता है। ओके, मतलब परिधि पर बना कोण समकोण होता है, यानी 90 अंश का होता है। कैसे, देखिए ये वृत्त का व्यास ये रहा, तो अर्धवृत्त में अगर आपको कोई कोण इस तरह से बना हुआ दिखाई देता है तो ये वाला जो कोण होता है ये हमेशा समकोण होता है, यानी 90 अंश का। अब ये ऊपर भी बन सकता है या फिर नीचे वाले भाग में भी बन सकता है, क्योंकि दोनों भाग ही क्या हैं, अर्धवृत्त हैं। तो ये फिक्स होता है, हमेशा ये 90 अंश का होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है इस पर। ओके, तो ये ध्यान रखना। अब दूसरा बिंदु आप समझिए, दूसरा बिंदु कह रहा है एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो इसका भी मैं आपको चित्र ही बनाकर समझाऊंगा। ये हमारा वृत्त हो गया, मान लीजिए इसका सेंटर यानी केंद्र ये है। तो इसमें कहा गया है कि एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। तो पहले आप वृत्त खंड समझिए। देखिए ये जो आपको वृत्त दिखाई दे रहा है, इसमें आप कहीं भी एक रेखा खंड खींच दीजिए एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर, या फिर मैं ये कहूँ कि इस वृत्त में कहीं पर भी एक जीवा बना दीजिए, तो उसके द्वारा वृत्त 2 खंडों में बट जाएगा ना। मान लीजिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ, तो बताइए इस वृत्त के 2 खंड हो गए ना, एक तो देखो ऊपर वाला, एक नीचे वाला। तो इन्हीं को कहते हैं हम वृत्त खंड, यानी वृत्त के खंड। तो ये क्या कह रहा है कि एक ही वृत्त खंड के कोण हमेशा बराबर होते हैं। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपके वृत्त में कोई वृत्त खंड दिखाई देता है और उसमें जो भी कोण बने हुए हैं वे सभी आपस में बराबर होते हैं, यानी एक ही वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं। कैसे, देखो मान लीजिए इस वृत्त खंड में एक कोण इस तरह से बन रहा है और दूसरा कोण एक इस तरह से बन रहा है। तो ये वाला AB मान लीजिए ये व्यास है, तो इस AB से ऊपर वाला वृत्त खंड देखिए ये वाला, तो इसमें देखिए एक कोण तो ये रहा और एक कोण। तो इस वाले बिंदु के अनुसार ये कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। मान लीजिए ये x है तो ये भी x होगा।
तो ये एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं और इस बिंदु के अनुसार एक ही वृत्तखंड के कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये x होगा, तो ये भी। अब ये नीचे भी बन सकता है, क्योंकि देखिए वृत्तखंड तो नीचे वाला भी है। तो मान लीजिए ये इस तरह से बन गया एक, और एक इस तरह से। तो ये वाले जो कोण होंगे ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मान लीजिए कुछ भी मान लेते हैं, समथिंग y मान लीजिए, मान लो ये y है तो ये वाला भी y होगा। ओके, ये आपस में बराबर होंगे कुल मिलाकर। तो ये इस तरह से वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तीसरा बिंदु जो कि मैं कहूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो सभी हैं ही, लेकिन मोस्ट सभी हैं। देखो ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो समझिए इस पॉइंट को भी, क्या बोला गया है इसमें। तो इस समझने के लिए वृत्त बना देते हैं। ये मैंने एक वृत्त बना लिया, मान लीजिए इसका सेंटर ये है, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ये इसका केंद्र है। तो इसमें क्या कह रहा है, देखो एक ही चाप द्वारा, या तो चाप समझ लेना आप, या फिर मैं क्या कहूँ, या फिर जीवा कह लेना। ओके, चाप कह लेना या फिर जीवा या फिर रेखाखंड। कुल मिला के यही है कि एक सिरे से आपको दूसरा सिरा मिलाना है। तो एक ही चाप द्वारा बने केंद्र पर बना कोण जो है उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। कैसे समझो, देखो अभी बताता हूँ मैं। ये मान लीजिए ये एक चाप ए बी है, या जीवा कह लीजिए, इसके द्वारा जो सेंटर पर बना कोण है ये रहा, मान लीजिए। ओके, चाप ए बी जो रेखाखंड ए बी है, जीवा ए बी है, इसके द्वारा सेंटर पर ये कोण बनेगा इस तरह से। तो और इसी के द्वारा, इसी ए बी चाप द्वारा परिधि पर कोण कुछ इस तरह से बनेगा। ये क्या हो गया यार, तो इस बिंदु के अनुसार देखो ये जो ए बी आपको चाप दिखाई दे रहा है, इसके द्वारा देखो एक कोण तो ये बनना है सेंटर पर और एक परिधि पर बनना है। तो ये वाला बिंदु ये कह रहा है कि जो सेंटर यानी केंद्र पर जो बनता है कोण वो परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा, ये वाला कोण केंद्र पर बना कोण इस वाले कोण का दुगना होगा। तो कैसे, मैं मान लेता हूँ ये जो परिधि पर बना कोण है, ये परिधि होती है, देखो इसको हम परिधि कहते हैं, वृत्त की परिधि होती है। ये जो ब्लैक बाउंड्री दिखाई देती है ना, जो हम खींचते हैं ना इस तरह से, ये खींच दिया मैंने, तो इसको कहते हैं हम परिधि। तो ये वाला जो यहाँ पर कोण बनेगा परिधि पर, ये मान लीजिए x है, तो ये जो केंद्र पर बनेगा ये वाला 2x होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, ये कह लीजिए, क्योंकि देखो ये इसका आधा है। तो ध्यान रखना ये वाला कोण x है तो ये वाला 2x है। बस ध्यान रखना एक ही चाप द्वारा बननी चाहिए, यहाँ पर ए बी द्वारा बनने ये दोनों कोण। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट। अब देखिए ये हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए यहाँ पर फिनिश। अब इसमें है नहीं कुछ, वृत्त हमारा हो गया फिनिश। अब इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो बिंदु मैंने आपको बताएं कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और कैसे उनको सॉल्व करना होता है। तो चलिए उनको हम सॉल्व करेंगे और आप इन्हें नोट कर लें, ज़रूर नोट करें, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। वृत्त पर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, लेकिन मुझे अभी आपको एक और चीज़ बतानी थी, चक्रीय चतुर्भुज। इसको जान लीजिए फिर हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो जान लीजिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज पूछ लिया जाता है, इस पर क्वेश्चन बन जाता है बढ़िया, क्योंकि इस पर एक पॉइंट होता है उससे संबंधित क्वेश्चन बन जाता है। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ये एक ऐसा चतुर्भुज होता है जो वृत्त के अंदर बनता है। ध्यान देना, एक ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर उसकी परिधि पर 4 बिंदुओं को मिलाने से बनता है। तो वृत्त के अंदर कोई भी इसकी परिधि पर 4 बिंदु ले लीजिए और इनको आपस में मिला दीजिए, तो जो चतुर्भुज आपस बनेगा मतलब वही आपका चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। ध्यान देना, चारों बिंदु वृत्त की परिधि पर होने चाहिए, अंदर वंदर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इस परिधि पर स्थित होने चाहिए चारों बिंदु। तो ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर बनेगा, जो उसकी चारों बिंदु जो हैं परिधि पर स्थित होंगे, उसको हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो इसमें ए बी सी डी हमारा क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज तो जान लिया, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने मतलब सम्मुख लिख लीजिए, सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है।
तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। आपको जब क्वेश्चन बनेगा ना, पूछा जाएगा, तो इस तरह का चित्र बनाकर दिया जाएगा। और ये चतुर्भुज जरूरी नहीं है ऐसा हो, इस तरह से भी बना, कुल मिला के आपको दिखना चारों बिंदु परिधि पर जुड़े हुए होने चाहिए, बस वैसा चतुर्भुज चक्रीय होगा। और इससे संबंधित इस पॉइंट को याद रखना, इस पर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से एक कोण आपको दे दिया जाएगा, मान लीजिए इसको ही दे दूं मैं 30 अंश, और फिर आपसे पूछूं मैं इस वाला कोण बताइए, तो क्या होगा, ये 150 अंश का हुआ। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो इसे नोट कर लें आप, इसी पर बनेगा। और हम अब क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कहा गया है पहले क्वेश्चन में कहा गया है निम्न आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, तो x का मान बताइए। इस x का मान बताना है। ये आपको फिगर दिया गया है, इसमें आपको एक कोण दिया गया है जो केंद्र O पर बनना है, कितना 80 अंश। तो आपको x का मान बताना है। तो बताइए कितना होगा। अभी मैंने पीछे बताया था कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो है परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, या फिर ये बात कह लीजिए कि परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो x का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 40 अंश। बस आपको बताना है। अब ये हमें पता है ना बिंदु, तो इसलिए हमने डायरेक्ट बता दिया। अब जो नहीं पढ़ पाते हैं वो सोचते रह जाते हैं कि यार कितना होगा, कैसे निकालेंगे। ओके, ये अब आपको सरल लग रहा है ना, क्योंकि मैंने बता दिया ना बिंदु आपको, इसलिए। और इस वाले का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। x का मान बताना है, इसमें ये कोण है ये 35 अंश, आपको x का मान बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 का आपको। ओके, इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ABCD वृत्त की जीवाएं AB और CD वृत्त की जीवाएं जो किसी बिंदु पर कट करती हैं, ये सेंटर नहीं है, किसी और बिंदु पर कट करती हैं, और एंगल ABC 30 अंश है, तो एंगल CD बताना है, ये वाला एंगल बताना है। तो बताइए कितना होगा। यहाँ देखिए ध्यान से, AC क्या है, एक जीवा कह लीजिए, चाप कह लीजिए। तो इस चाप ने, इस रेखाखंड ने, इस जीवा ने, AC ने वृत्त को 2 खंडों में बांट दिया ना, इसके एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अभी मैंने पॉइंट लिखाया था कि एक ही वृत्त खंड के कोण हमेशा बराबर होते हैं, यानी आपस में बराबर होते हैं। तो ये ऊपर वाला जो वृत्त खंड है इसमें ये 30 अंश का बनना है, और एक ये कोण बनना है, तो ये आपस में बराबर होंगे ना, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 30 अंश का। तो पॉइंट हमें पता थी, वो मैंने बता दिया। तो क्वेश्चन ये ऐसा लग रहा है कि अब हमने सोल्व कर लिए। तो क्वेश्चन बस इन्हीं पॉइंटों पर बनेगा, बस फिगर बनाकर देगा, टेढ़ा मेढ़ा फिगर बना देगा। आपको चीज़ पहचाननी है कि कौन सा बिंदु इसमें उन तीनों में से लगेगा। और मैं गारंटी लेता हूँ उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा जब भी एंगल पूछा जाएगा वृत्त को लेकर। चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है, ये जो मैंने अभी बताया था चक्रीय चतुर्भुज पर क्वेश्चन भी लगभग मैंने बता दिया, इस तरह से बनता है। बस उसमें ध्यान रखना कि आमने सामने के कोण चक्रीय चतुर्भुज में उनका योग 180 अंश होता है, बस उसी बिंदु से संबंधित क्वेश्चन बनता है। तो ये सब हमारा वृत्त का यहाँ पर फिनिश हो गया, और हमारी ये ज्योमेट्री यानी ज्यामिति भी फिनिश हो गई। और फाइनली ये आई थिंक 4 लेक्चर हो गए थे। अब मैंने देखिए पढ़ाने को तो मैं आपको एक ही लेक्चर में पढ़ा देता 15-20 मिनट में, बट मेरा मन नहीं मानता तब तक मैं सारी चीज़ें ना पढ़ा दूँ डिटेल में। तो मुझे मुझे खुद सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। ओके, इसलिए मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो कुछ भी चीज़ नहीं है। और ये ज्यामिति मैं बार बार कह रहा हूँ ऐसी है, ज्यामिति का पूरा मैथ ही ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आप CTET नहीं, आप किसी भी टेट, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम या फिर इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हैं। और ज्यामिति तो ऐसा पोर्शन होता है जो सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है। SSC की कोई एग्ज़ाम ले लीजिए या फिर अपने टीचिंग की कोई एग्ज़ाम ले लीजिए, गणित में आपको ज्यामिति जरूर पूछी जाती है। तो ये इस तरह से हमें ये चीज़ें करनी थी, और ये हमारा पूरा ज्यामिति भी फिनिश हो गया, और इसमें हमारा वृत्त यानी सर्कल भी पूरा फिनिश हो गया। इसके अलावा इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे बताना है, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, आपका मन हो। ओके, और दूसरा कोई कमेंट, कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई टॉपिक पढ़ना हो मैथ में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो इस वीडियो को तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं अब। और दूसरा ये है कि प्लेलिस्ट देखिए CTET के एग्ज़ाम के लिए मैथ की पूरी बनी हुई है, तो आप चैनल पर जाकर देख लें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक बन जाएगा। तो मैथ की तैयारी आप करते रहें। इस वीडियो को चलिए फिनिश करते हैं। थैंक्स टू एवरीवन।